तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको देखो क्या क्या बताया गया है। अगर आप ध्यान से देखिए आना ही चाहिए आपको ये। आप अगर CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ये कवर करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी केवल और केवल CBSE की क्लास 12th की, तो वहाँ पे आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा। मैंने आपसे कहा हुआ था कि ये एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का या 4+2 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता था अभी तक। इसके बाद मैंने आपसे कहा टेंजेंट या नॉर्मल एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद आपको बताया गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आना ही आना है। इसके बाद एक्चुअली इससे ना 17 मार्क्स का क्वेश्चन आपको CBSE में पूछा जाता था। अब ये हो सकता है कि 4+4+6+1 कर दे या ऐसे कुछ करके। एक कल आपको और बताया गया था, तो मैंने आपको बताया था ना ये रेट ऑफ चेंज। एक इसमें टॉपिक और रह जाता है, इसको आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। अभी जो बचा हुआ है वो ये है एरर्स एंड एप्रोक्सीमेशन। एरर्स एंड एप्रोक्सीमेशन ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले बताने क्या जा रहा हूँ ये आप समझ लीजिए। आप देखो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4 का आप स्क्वायर रूट बताइए, तो आप ये बताते हो ये प्लस माइनस मत करिएगा। 4 का स्क्वायर रूट प्लस में होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा प्लस में होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट इतना होगा। बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप यहाँ पे आप क्या करते हो कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा सर, मान लेते हैं 2.3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे। यहाँ पे तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू बताया, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पता। अगर आपसे कहा जाए कि 9 का स्क्वायर रूट बताइए, आप बता देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 9.1 का बताइए, 3 पॉइंट समथिंग। अगर आपसे कहा जाए 10 का स्क्वायर रूट बताइए, 3 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट समथिंग जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये वैल्यू निकालते हो तो कुछ एरर्स आते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं। वो हम कैसे सॉल्व करें, या किसी भी फंक्शन का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कैसे हम निकालें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, वो हम यहाँ पे जानेंगे। उसी के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले मान लेते हैं फंक्शन, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको ही बताने जा रहा हूँ। मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया गया y = fx। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं x, ये y हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x, y। इसमें मान लीजिए मैंने कुछ डेल्टा x प्लस कर दिया, y भी चेंज होगा यहाँ से, ये हो जाएगा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ है डेल्टा y हो गया। तो अब ये कितना हो गया y प्लस डेल्टा y, यानी ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा कितना x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। अगर हम इस पॉइंट को a बोलें, इसको अगर हम b बोलें, एक को अगर हम b से मिला दें, ये लाइन मिलेगा। लाइन का एक स्लोप होता है, इसका भी स्लोप होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये पॉइंट p है कि AB का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ AB, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये y2 हो गया, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये x1 हुआ। तो यहाँ से अगर हम स्लोप निकालें तो ये देखिए हो जाएगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये कैंसिल। तो स्लोप कितना हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर ये पॉइंट और पास में आ जाए, यानी यहाँ जो डिफरेंस दिया गया डेल्टा x और डेल्टा y, ये बेसिकली बता रहा है कि कितना चेंज हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक x था, x में आपने जो चेंज किया वो इतना हुआ, डेल्टा x हुआ। x में जब आपने चेंज किया तो जाहिर सी बात है y भी चेंज आपका होगा। y आपका यहाँ से यहाँ तक था, y जो चेंज हुआ
डेल्टा वाई हो गया, वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ। अगर ये चेंज कम हो, अगर ये चेंज काफ़ी कम हो, तो यहाँ पर जो डेल्टा है इसी को हम बोल देते हैं डेल। डेल्टा और डेल में डिफरेंस ये होता है, ये बताता है चेंज इन वाई, ये स्मॉल चेंज इन वाई, तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। कन्फ्यूज़ हो तो आप डेल्टा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर बी को मैं बिल्कुल ए के पास लेते आऊँ, जो पॉइंट बी यहाँ पे है, इसको अगर मैं बिल्कुल ए के पास लेके आऊँ, तो उस केस में ए को अगर हम बी से मिलाएंगे तो वह लाइन टेंजेंट हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है टेंजेंट है नॉर्मल में। तो अगर बी जो है वह बिल्कुल ए के पास चला आए, तो उस केस में ए को बी से मिलाने वाली लाइन चूँकि इस कर्व पे टेंजेंट हो जाएगा, तो ए को बी से मिलाने वाली लाइन का स्लोप जो होगा उसको बोल सकते हैं dy/dx। यही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब दो पॉइंट ए के ही पास आ जाएंगे तो दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होगी टेंजेंट होगी, तो इसमें काफ़ी बताया जा चुका है। तो उस केस में स्लोप ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं dy/dx, और ये कितना है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा वाई निकालें तो ये कितना हो जाएगा dy/dx इंटू डेल्टा एक्स होगा। ये है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, और ये जो वैल्यू है ये चेंज इन एक्स है। वाई की वैल्यू आपने चेंज किया और ये एक्स की वैल्यू आपने चेंज किया, तो चेंज इन वाई हो गया चेंज इन एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चेंज इन एक्स जो है, अगर इसको मैं बोलूँ, यह जो वैल्यू है इसको अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स में एरर है, अगर मैं ये बोलूँ इफ डेल्टा एक्स, या ध्यान रखिएगा इसी को आप चाहे तो डेल एक्स बोलो, डेल्टा एक्स जो ये इसलिए लिखता हूँ जो कई जगह डेल्टा एक्स में लिख के डेल एक्स लिखा रहता है, ये डेल एक्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये एरर है मान लीजिए किसमें, एक्स में, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ये होती है, यह जो एरर है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स इज़ एन एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। डेल्टा एक्स जो आपने निकाला है यह इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा एक्स अपॉन में अगर हम एक्स कर दें तो यह जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स अगर हम करेंगे तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। और इसके बाद एक चीज़ और देखिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 अगर हम कर दें तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो तीन चीज़ मैंने आपको बताया, क्या डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं dy/dx इंटू डेल्टा एक्स से। यहाँ पर डेल्टा एक्स ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना चेंज हुआ। और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एरर हम निकालते कैसे हैं, ये आपने बोला कि देखो ध्यान से y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स में y x पे डिपेंड करता है, तो अगर x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू चेंज करने पे अगर हम y की वैल्यू कह रहे हैं चेंज हो जाएगी, y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया गया है। अगर हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा एक्स से, ये आपने यहाँ पे देखा हुआ था, अगर इस पॉइंट पे हम आए तो ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स पे फंक्शन कितना होगा y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए लिख सकते हैं कि y प्लस डेल्टा वाई जो होगा ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी यहाँ से y कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना डेल्टा वाई। या
इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम डेल्टा वाई निकालें, सो डेल्टा वाई इज़ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये और माइनस वाई, ये वाई इधर आ जाएगा, तो ये वाई की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए ध्यान रखिएगा हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। केवल यही एक फार्मूला काम का है आपके, और एक फार्मूला ये काम का है। अब जो थ्योरी आपको बताया गया है इसका बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, क्वेश्चन एक दो बता रहे हैं, उससे आपके समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आपको बताया क्या जा रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 27 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएशन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो किस फॉर्म का है पहले तो आप ये देखिए, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म का है, तो बिना कुछ सोचे पहला काम आप करेंगे, आप यहाँ मानेंगे y इक्वल्स टू रूट एक्स। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे ऐसे होता मान लीजिए ये 28 पावर 1/3, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बताते हैं, तो ये क्यूब रूट के फॉर्म का है, तो सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे मानते हैं y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3। जिस फॉर्म का होगा उसी फॉर्म में आप एज्यूम करेंगे। अब करने के बाद यह जो नंबर है इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए इस तरीके से कि एक का स्क्वायर रूट आपको पता हो। यह जो नंबर है इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करिए इस तरीके से कि एक का क्यूब रूट आपको पता हो, जो पूछा जा रहा है एक ईजिली मिल जाए। और मिल जाए में ये भी ध्यान रखिएगा कि वो नंबर बहुत दूर ना हो। दूर ना हो का मतलब ये हुआ कि 37 को आप देखिए लिख सकते हैं 16 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 21, तो 16 का तो स्क्वायर रूट आपको पता है, लेकिन 16 के फॉर्म में ब्रेक नहीं करेंगे, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करिए इस तरीके से कि एक का स्क्वायर रूट आपको पता हो और जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो वो इसके आसपास हो। 16 में और इसमें काफ़ी डिफरेंस हो गया, क्योंकि इसको आप चेंज करने जा रहे हो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्म में, तो डेल्टा एक्स मतलब इसका स्क्वायर रूट पता हो उसके बाद वाली वैल्यू डेल्टा एक्स होती है। ये काफ़ी कम होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जरूर से आप ध्यान रखिएगा, यही मेन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये बोलें लेट एक्स इक्वल्स टू 36 एंड डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1, तो 36 + 1 ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये x प्लस डेल्टा एक्स कितना हो गया 37 हो गया, कितना क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आपको x पता चल गया, डेल्टा एक्स पता चल गया, x प्लस डेल्टा एक्स पता चल गया। करना क्या है, बिना कुछ सोचे आप डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या बताया गया था अभी, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। ये चीज़ दिमाग में अपना बिठा दीजिए, ये फॉर्मूला भी बताया था, यही एक फॉर्मूला है ये। तो जब यहाँ पे हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से देखिए डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी dy/dx, वाई की वैल्यू इतनी है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x पावर हाफ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये देखिए हो गया हाफ रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 1/2 रूट एक्स। एक्स कितना है 36, तो यहाँ पे रख दीजिए 36, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 आ गया। तो ये हो गया 1/2 इंटू यहाँ पे 6 आ जाएगा 12 हो गया। डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.08, ये इतना आ गया। डेल्टा वाई की ये वैल्यू आ गई। अब जब डेल्टा वाई की ये वैल्यू आ गई तो आपने भी क्या बोला था, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही तो होगा। या ऐसे आप समझ सकते हैं, जब डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई तो सॉल्यूशन जो होगा, इसी को आप ये दिमाग में रखिएगा, ये हमेशा होता है y प्लस डेल्टा वाई, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो y कितना है रूट एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 36,
वाई कितना है, रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 36, तो जब यहाँ पे 36 रखेंगे तो वाई कितना आ गया 36 का स्क्वायर रूट, यानी वाई की जगह 6 आ गया। और डेल्टा वाई आपने अभी निकाला 0.08, यानी ये हो गया 6.08। इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो इतना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी तो आप यहाँ माइनस में रखेंगे, प्लस में आएगी तो आप प्लस में रखेंगे। सोल्यूशन आपका हमेशा जो होगा वो वाई प्लस डेल्टा वाई ही होगा। वेयर डेल्टा वाई जो है, जो वैल्यू आपने निकाला है वो आपको रखना होगा साइन के साथ, ठीक है। अब इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 28 cos 1/3, पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे x पावर 1/3। दूसरा काम क्या करेंगे, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करिए इस तरीके से कि एक का क्यूब रूट पता हो। तो यहाँ देखिए 28 पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 27 + 1 पावर 1/3। अच्छा, इसका क्यूब रूट आपको पता है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, लेट x = 27 एंड डेल्टा x = 1, ठीक है। तो y देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा 27 पावर 1/3, तो 3 आ गया। अब सोल्यूशन आपको क्या चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई। वाई आपको मिल गया, अब डेल्टा वाई आपको निकालना है। अब डेल्टा वाई हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपको पता है, डेल्टा एक्स वैल्यू रख देते हैं dy/dx ऑफ वाई, वाई की वैल्यू x पावर 1/3 है और डेल एक्स की वैल्यू 1 है। तो डेल्टा वाई देखिए कितना हो गया 1/3 x पावर -2/3, वैल्यू रख देते हैं 1/3। x आपने कितना लिया हुआ है 27 -2/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 27 का क्यूब रूट 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 1/3 × 9, यानी ये आ गया 1/27, ये हो जाएगा 0.03 के आसपास। तो सोल्यूशन कितना आ गया, आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई की वैल्यू ये है 3 + 0.03, यानी हो गया 3.03। इसका मतलब यह है कि 28 का जो क्यूब रूट होगा वो इतना आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्यूब रूट ही नहीं निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन आपसे दिया गया हो आप इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। एक दो देखिए और मैं आपको बताऊँ, एक आध एग्जाम्पल में ले रहा हूँ जहाँ पे माइनस में आपको मिल रही dy/dx की वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया जाए एंड 15 × 1/4 क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है कि बेसिक आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए जिस फॉर्म का है पहले तो आप उस फॉर्म में मान लीजिए, लेट y = x पावर 1/4। दूसरा काम ये करते हैं कि इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक का 1/4 रूट आपको पता हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये लिखें वेर x = 16 पावर 1/4 आपको पता है 2 होता है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 16 - 1, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब y = x पावर 1 जब 16 है तो y यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 16 पावर 1/4, यानी ये 2 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा y निकालना है। क्या होता है dy/dx डेल्टा x होता है। तो ये देखिए हो गया dy/dx ऑफ y x पावर 1/4, डेल्टा x कितना है -1, ध्यान रखिएगा साइन के साथ आपको लिखना है। तो डेल्टा y की वैल्यू यहाँ पे 1/4 x पावर -3/4 हो गया और ये माइनस साइन आ गया।
सो इट विल बी एक्स की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 पावर 1/4 कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और -3 यानी हो गया -1/4 इंटू 8 यानी -1/32 आ गया। तो यहाँ से देखिए डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई -0.03 के आसपास। तो सोल्यूशन कितना हो गया y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, ये है -0.03, ये आ गया कितना 1.97। तो ये 15 पावर 1/4 जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.97, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया देखिए सिंपल क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है तो आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को और चेंज कर दूं, मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन आपको अगर ये दिया जाए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.01 where f(x) equals to 4x square प्लस 5x प्लस ये दिया गया है। कंसेप्ट देखिए अभी भी वही है, करना क्या है, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। f(x) गिवन है, अभी आप क्या करते थे, मानते थे y इक्वल्स टू √x x पावर 1/3 ऐसे करके, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गिवन है। सोल्यूशन आपको पता है y प्लस डेल्टा वाई निकालने का तरीका आपको पता है। y क्या होता है, y इक्वल्स टू f(x) होता है, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम ये करें लेट x इक्वल्स टू 2, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.01। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो f2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया 16 प्लस 12, ये हो गया 28। समझ में आ रहा है। अब ये हो गया इतना, यानी ये y की वैल्यू हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, डेल्टा वाई फार्मूला आपको पता है, डेल्टा x होता है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा d/dx y की वैल्यू क्या है f(x), y होता है, वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और डेल्टा x की वैल्यू आपने भी रखा था कितना 0.01, ये कितना हो गया 8x प्लस 5 इंटू 0.01, वैल्यू रख देते हैं x की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे रख दीजिए। तो 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0.01 हो गया 16 प्लस 5.21 इंटू 0.01, यानी डेल्टा वाई की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 0.2। जब ये आ गया तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई होता है, ये देखिए हो गया y की वैल्यू कितनी थी 28 प्लस 0.28, ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, जो बेसिक आपको बताए हैं अगर ये आपके दिमाग में आ गए तो क्वेश्चन आपका कुछ ज़्यादा नहीं बचता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, दिमाग में आपका हमेशा फिट हो जाता है कि y प्लस डेल्टा वाई ही निकालना है। क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ लिया करिए कि पूछा क्या जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, और आगे कह रहा है एंड x चेंजेस फ्रॉम 2 to 2.01, x की जो वैल्यू हो वो चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ पर। तो कह रहा है कि फाइंड द एक्चुअल चेंज एंड
approximate change in y, actual change and approximate change in y, ये दो चीज़ें आपसे देखिए पूछी जा रही हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.01। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज हम निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट चेंज का मतलब ये हुआ डेल्टा y, ये होता है अप्रॉक्सीमेट चेंज। तो इसकी वैल्यू आपको पता है डेल्टा x होती है। तो जब इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू है x² + x + 1 और डेल्टा x की वैल्यू 0.01, तो ये हो गया 2x + 1 0.01। x की वैल्यू आपको दिया गया, ये x हो गया, तो ये हो गया +1 × 0.01, ये 5 हो गया, ये हो गया 0.05। तो डेल्टा y की जब आपने वैल्यू निकाला तो ये देखिए इतना हो गया। तो अगर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y, अगर क्वेश्चन केवल इतना होता तो गलती से भी मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर y + डेल्टा y न निकालते, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना था। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे पूछा जाता है, इसमें एक लाइन और कहा है एक्चुअल चेंज। तो एक्चुअल चेंज का देखो जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, अगर हम डेल वाई बात करें एक्चुअल चेंज की, तो ये क्या होता है f(x + डेल्टा x - f(x), यही तो आपने बोला था f(x + डेल्टा x), या यहाँ पे डेल लिखे हैं तो इसको डेल कर देते हैं, और -f(x) ये आपने बोला था। तो f(x + डेल x) का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए f(x) की वैल्यू कितनी दी गई है, y मतलब f(x) होता है, तो f(x) की वैल्यू यहाँ पे देखो ध्यान से ये दिया गया है x² + x + 1। अब x की जगह हम x प्लस अगर डेल्टा x कर दें तो यहाँ जहाँ x है यहाँ x + डेल्टा x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + डेल्टा x का होल स्क्वायर, इसकी जगह प्लस यहाँ भी रखना होगा x + डेल्टा x, और ये +1 है तो +1, और इसमें से माइनस करना होगा f(x) को, f(x) का मतलब x² + x + 1, इसको माइनस करना होगा। तो ये देखिए ध्यान से, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a² + b², यहाँ पे a + b होल स्क्वायर, x² आएगा, x² यहाँ पे आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर आएगा, a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab, तो ट्वाइस ऑफ x डेल x हो गया। यहाँ पे x से ये x कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचा डेल x बचा, और 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब डेल x की वैल्यू आपको पता है कितना 0.01, तो यहाँ पे रख देते हैं 0.01 का होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू भी आपको पता है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया यहाँ पे 2, और डेल x की वैल्यू फिर से 0.01 और प्लस में डेल x की वैल्यू 0.01। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, यह जो वैल्यू आएगी यह एक्चुअल वैल्यू आएगी। ध्यान से देखिएगा, यह जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद देख लेते हैं क्लेम कितना आएगा। यहाँ देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो गया 0.01 का स्क्वायर, ये हो गया 0.0001। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये हो गया 0.04 + 0.01, तो 0.04 + 0.01 ये हो गया 0.05, यानी यहाँ पे डेल वाई की जो वैल्यू आई वो हो गई 0.05, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 0.0501। ये देखिए डेल वाई की वैल्यू आ गई, यह एक्चुअल वैल्यू आई है। अभी आपने अप्रॉक्स वैल्यू जो निकाला था यहाँ पे पिछले केस में ये आया था 0.05। जब आपने यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू निकाला था तो ये था 0.05।
देखिए ध्यान से, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंस है। कितने का? 0.0001 का। तो जब भी हम बात करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, दो चीज़ें होती हैं। एक्चुअल वैल्यू के लिए देखो ध्यान से, ये बेसिक फार्मूला आप यूज़ करोगे। जब अप्रॉक्स वैल्यू की बात करते हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो, और ये जो वैल्यू आती है इसको हम y में प्लस कर देते हैं साइन के साथ। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। सॉल्व करिए, जितना मेहनत कर सकते हैं करिए इस पर। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए। मैक्सिमम मिनिमम को ज़रूर से बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सब में वो थोड़ा सा टफ होता है, लेंदी होता है, मार्क्स उससे ज़्यादा आते हैं। तो उस पर मेहनत करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप पूछिए। थैंक यू।